एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन इफ पॉइंट आर कोलिनियर्स। आपको 3 पॉइंट गिवन है और डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या। देखिए पहला पॉइंट है 1 and 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा है -2 -11 और डिटरमाइन करना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। तो आप कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट हो तो आप क्या कहेंगे पॉइंट्स को कि वो कोलिनियर है। क्लियर है या नहीं, बात समझ में आई। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो आप उन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर। अब ये पॉइंट हमें गिवन है, हम कैसे बताएं कि ये कोलिनियर है, उसके लिए क्या करना होगा। आप जरा देखिए, जब अरेंजमेंट इस तरीके से है, जब पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां है, पॉइंट सी यहां है। देखिए ये पॉइंट इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक अरेंजमेंट लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसी तरीके से ये पॉइंट्स हैं अगर लाइन पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस ए बी है, इन दोनों का डिस्टेंस बी सी होगा और इसका डिस्टेंस ए सी होगा। तो यहां देखिए ये ए बी है, ये बी सी है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ये डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस बी सी। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ए सी होगा या नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन है, क्या है कि ए बी में आप बी सी ऐड करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू ए सी, है ना भाई। अगर ये AC के बराबर नहीं होगा तो ये पॉइंट जरूरी है क्या कि ये इसी लाइन पे लाई करेंगे, वो कहीं और भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा कंडीशन देख सकते हैं आप। अब ये अरेंजमेंट मत देखिए, अरेंजमेंट से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर आपको इस तरीके से पॉइंट गिवन है ना, 3 पॉइंट्स गिवन है A B और C, तो आप ए बी फाइंड आउट कर लीजिए, बी सी फाइंड आउट कर लीजिए और सी ए, मतलब बेसिकली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, ए से बी का, बी से सी का और सी से ए का, और फिर कंडीशंस लिखिए। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो इसके बराबर, अब इन दोनों को ऐड करिए तो वो ए बी के बराबर आना चाहिए, है ना। बी सी प्लस ए सी वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। आपने इसको ऐड किया इसके बराबर, इसको ऐड किया इसके बराबर, अब इन दोनों को ऐड करके इस BC के बराबर करिए। तो AB प्लस AC, AB प्लस AC विल बी इक्वल टू BC। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मैं AB फाइंड आउट करूं या मैं BA फाइंड आउट करूं, बात एक ही है या नहीं, है ना, बात एक ही है ना। क्लियर है, आप A से B का डिस्टेंस या B से A का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अब सेम ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये BC लिखा है तो आप इसको CB लिखिए चाहे BC लिखिए, बात एक ही है। ये AC लिखा है, आप इसको CA लिखिए चाहे AC लिखिए, बात एक ही है। AB लिखा है, इसको BA या AB लिखें, बात एक ही है। तो ये तीनों कंडीशंस 3 पॉइंट के केस में अगर फुलफिल होंगी, है ना, तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, तीनों कंडीशन नहीं कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अगर नहीं फुलफिल होगी तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, अब आपको फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स आपको क्या है, गिवन है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्टेड हैं AB फाइंड आउट करने में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे A देखिए क्या है, A है 1 and 5 और B क्या है 2 and 3, है ना।
और x y के टर्म्स में लिखें तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का, तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए जो हमने यहां लिखा है, यहां से कंपेयर करके x2 की जरा वैल्यू देखिए, तो ये x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 है ना, x1 की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 5 है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे 1 का स्क्वायर आया और यहां पे क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 5 यूनिट आ गया। AB की वैल्यू आई है अंडर रूट 5 यूनिट, है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, BC फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। BC सेम इसी तरीके से BC फाइंड आउट करेंगे। BC फाइंड आउट करना चाहते हैं BC, तो B की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए B के पॉइंट्स क्या हैं, वो 2,3 है और C के पॉइंट्स क्या हैं -2 -11 है, तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। यहां वैल्यू में, यहां फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो x2 देखिए क्या है -2 माइनस ये क्या है x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे -2 आ गया, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 देखिए -11 है और y1 क्या है 3 है, तो -3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, है ना, -14 का स्क्वायर, तो -4 या 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर, व्हाट इज 14 स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, याद है तो ठीक है, अदरवाइज 14 का 14 से मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 2 कैरी कर दिया, 4 4 जा 16, 1 कैरी कर दिया, 4 1 जा 4 1 5, है ना, और ये 14 कितना आता है 196, है ना, तो ये 196 है, इसमें अगर 16 ऐड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 6 6 12, एक कैरी कर दिया, 9 1 10 1 11 और ये 2 212 212 आ गया अंडर रूट यूनिट के बराबर, है ना। ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना, 212 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो BC की वैल्यू जो आई है, BC की वैल्यू वो क्या है अंडर रूट 212 यूनिट, ठीक है, 212 यूनिट। अब मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 है, अगर कुछ ऐसा आएगा तो मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि 212 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, अगर कोई पेयर बन रहा है तो वो पेयर क्या है रूट के बाहर आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे। तो आपने BC फाइंड आउट कर लिया, अब एक लास्ट AC भी फाइंड आउट कर लीजिए, AC, ठीक है, AC फाइंड आउट कर लीजिए। AC फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी कंडीशंस का यूज करेंगे, AC फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है हम अभी, AC। तो A के पॉइंट्स हैं 1,5, तो ये x1 है और ये y1 है, और C के जो पॉइंट्स हैं वो -2 -11 है, तो ये क्या है x2 है और ये y2 है ना। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यही लिखेंगे आप, x2 क्या है -2 माइनस y क्या है, अरे सॉरी x1 क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है -11, तो -11 माइनस y1 क्या है 5 है, तो इसका
स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये -3 या 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। तो यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। 6 6 जा 36, 6 लिखा, 3 कैरी कर दिया, और 6 1 जा 6 3 9, और ये 16 इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1, सॉरी 2, है ना, 256। ठीक है, 256, इसमें अगर 9 ऐड कर दें आप तो 562 265 आ जाएगा वैल्यू, अंडर रूट 265, है ना, अंडर रूट 265 यूनिट। ठीक है, यूनिट, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए आपके पास अब AC का भी वैल्यू है, AC अंडर रूट 265 यूनिट। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अगर 265 को आप सिंप्लीफाई करना चाहें, 265 को, तो एक बार जरा 265 और 212 को सिंप्लीफाई करके भी देख लीजिए, है ना। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके भी देख लीजिए कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हम मिस करेंगे, है ना। वैसे तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये बराबर नहीं होने वाले हैं, लेकिन 212 को पहले करिए जरा, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और देखिए कि फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 53, एक प्राइम नंबर है तो 53 से 1 टाइम, तो 212 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 53, और ये रूट में हो जाएगा तो ये पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 53 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 रूट 53 यूनिट। ठीक है, 265 को भी इसी तरीके से कर लीजिए, 265 देखिए जरा क्या है ये, 6 और 5 11 और 2 13, है ना। तो 3 से तो नहीं होगा तो 5 से ही करना पड़ेगा, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 53 तो प्राइम नंबर होता है ना। तो 5 और यहां तो कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये इतना ही होगा, है ना। अच्छा, ये चीज आ गई, आपने जिसको सिंप्लीफाई करना था वो सिंप्लीफाई कर लिया, सिर्फ एक ही चीज सिंप्लीफाई हो रही थी, वो था 212। अब देखिए कंडीशंस चेक करिए, आपके पास ए बी है ना, ए बी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, बी सी है आपके पास दैट इज 2 अंडर रूट 53 यूनिट के बराबर, और ए सी है आपके पास, ए सी दैट इज अंडर रूट 265 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ए बी प्लस BC, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या ये थर्ड के बराबर होगा, है ना। थर्ड मतलब AC के बराबर होगा क्या, तो √5 प्लस 2 रूट 53 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए ये यहां कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ऐड नहीं होगा ये, है ना। ऐड नहीं होगा मतलब ये क्या है, इसके बराबर 265 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से इन दोनों को ले लीजिए, BC प्लस AC, अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, √5 के, है ना। तो BC क्या है, 2 रूट 53 है, प्लस AC क्या है 265 है, ये ऐड होंगे क्या, नहीं ऐड होंगे, है ना। ये AB है मतलब AB, तो ये इतने के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है ना। आपने इसको इसको ऐड करके ये कर लिया, और इसे ऐड करके AB के बराबर। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर लीजिए, मतलब AB प्लस AC दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, BC के बराबर होना चाहिए,
है ना, बराबर होना चाहिए। ए बी की वैल्यू क्या है, √5 है, ए सी की वैल्यू क्या है, 265 है। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये 2√53 के बराबर नहीं होंगे, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये वाली भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, और साथ में ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर नहीं है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद किन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐड करके तीसरा पॉइंट बना लीजिए। पहले दूसरे को ऐड करेंगे तो तीसरे के बराबर होना चाहिए, दूसरे तीसरे को ऐड करेंगे तो पहले के बराबर होना चाहिए, और पहले और तीसरे को ऐड करेंगे तो ये दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।